दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और हथियारों के सौदागर पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कुर्कबांड और हथियारों के सौदागर पार्ट 1 में। तो पहले आप उसको पढ़ देना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, कुर्कबांड का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। वह यहाँ रहते तो नहीं, लेकिन रोज यहाँ आते जरूर हैं। आप लोग सामने मेज पर बैठ जाइए, वह आते ही होंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से वह हमें उल्लू बना रहा है। कुछ देर उल्लू बनकर देखते हैं, शायद काम बन जाए। थोड़ी देर बाद काउंटरमैन उसकी उनकी नजर बचाकर पीछे बने दरवाजे में घुस गया और हेलो दादा, दो आदमी तुम्हें पूछ रहे हैं, कहते हैं तुम्हारे फायदे की खबर है। पर मुझे तो वह पुलिस के आदमी लगते हैं। मैंने उन्हें मेज नंबर 3 पर बिठा दिया है। होल्ड करो, मैं देखता हूँ। रिसीवर रखकर शंकर हॉल में खुलने वाली खिड़की के पास पहुंचा और उसका पल्ला खोलकर बाहर झांकने लगा। ओ, यह तो वही प्राइवेट जासूस कुर्बान और मोटू है जिनके बारे में अवतार सिंह ने मुझे फोन किया था। हेलो संपत, वह दोनों प्राइवेट जासूस हैं। उन्हें अच्छी तरह पहचान लो। मेरे बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके दादा। 1 घंटे बाद। बॉन्ड भैया, पानी शीशे ऊपर हो गया है। तुम कहो तो जाकर काउंटरमैन के दो चार हाथ जमाकर सच्चाई उगलवा लूं। हर जगह हाथ पैर चलाने से काम नहीं चलता, कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। इसका मतलब तुम अभी और इंतजार करने के मूड में हो? नहीं, अब यहाँ बैठना बेकार है, यहाँ से चलते हैं। मेरे ख्याल से अवतार सिंह ने उसे फोन कर दिया होगा, इसलिए अब शंकर हमसे हरगिज नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, काउंटरमैन के दो चार हाथ जमाकर शंकर के दड़बे का पता पूछ लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। उस तक पहुंचने का हम कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। कुर्कमांड और मोटू काउंटर पर पहुंचे। हम जा रहे हैं, शंकर आए तो कहना इस फोन नंबर पर हमसे बात कर ले। जी अच्छा। कुर्कबांड और मोटू जब घर पहुंचे तो फोन की घंटी बज रही थी। हेलो, कुर्कबांड स्पीकिंग। श्यामलाल की तलाश बंद कर दो, वरना यह डायलॉग फिर कभी नहीं बोल पाओगे। आपकी तारीफ। दुनिया मुझे ब्लैक जेट कहती है। अगर कल तुम श्यामलाल की तलाश में भटकते नजर आए तो अगले दिन अखबारों में यह खबर बड़े बड़े अक्षरों में छपी होगी कि प्राइवेट जासूस कुर्कबांड और मोटू की लाशें गटर में पाई गई। यह कहकर दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। किसका फोन था बांड भैया? कोई ब्लैक जेट में हादसे थे। पूरी बात सुनकर। यानी हम जिसे सीधा साधा मामला समझ रहे थे, वह न सिर्फ काफी उलझा हुआ बल्कि खतरनाक भी है। हाँ। कुर्बान ने उसे फोन पर होने वाली पूरी बात बता दी थी मोटू को। तभी ट्रेन ट्रेन, देखो तो कौन है। कुछ देर बाद मोटू इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के साथ वापस लौटा। अरे पटाखा अंकल, आप खैरियत तो है ना? होटल स्टार क्यों गए थे? पटाखा अंकल को यह बात कैसे मालूम होगी? खाना खाने गए थे, और काहे को जाते? तीसरे दर्जे के घटिया होटलों का खाना भी घटिया होता है। तुमने कोई और झूठ बोला होता तो शायद खप जाता। वह बात दरअसल यह है कि अंकल, कि हम यह जासूसी का धंधा बंद करके होटल खोलने की सोच रहे हैं। इसलिए हर तरह के होटलों का मुआयना कर रहे हैं कि कैसा होटल खोलने में हमें ज्यादा फायदा होगा। खैर, तुमने अभी बताओ तो मैं भी जानता हूँ कि तुम वहां शंकर से मिलने गए थे। हैं अंकल को कैसे मालूम कि हम शंकर से मिलने गए थे? कहीं आप हमारी निगरानी तो नहीं करवा रहे हैं अंकल? तुम्हारी तो नहीं, हाँ शंकर की निगरानी जरूर की जा रही है। मामला क्या है अंकल? बताता हूँ, पर एक शर्त पर। तुम्हें भी बताना होगा कि तुम उसके चक्कर में क्यों हो। मंजूर है। ठीक है, तो सुनो। काफी कोशिशों के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने विदेशी हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह काबू पा लिया था। पिछले साल भर से यहाँ एक भी विदेशी हथियार नहीं आया था, जिसके कारण यहाँ होने वाले अपराधों में काफी कमी आ गई थी। पर पिछले कुछ महीनों से शहर में हत्याओं और डकैतियों की बाढ़ सी आ गई है। हमें अपने सोर्सेज से पता चला कि शहर में कोई गैंग ऐसा उभरा है जो अपराधियों और आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। और काफी जांच करने के बाद पता चला कि गैंग बाहर से हथियार नहीं मंगवाता, बल्कि खुद ही यहीं बनवाता है। और वह हथियार हुबहू विदेशी हथियारों जैसे होते हैं। और सबसे बड़ी 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 बात तो यह है कि
वे हथियार बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए छोटे अपराधी भी उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। यह तो अच्छी बात है अंकल। सरकार को चाहिए उस गैंग से खुद भी हथियार खरीद ले और जनता में बंटवा दे। सबके पास हथियार होंगे तो अपराधियों से कोई नहीं डरेगा और अपराध होने बंद हो जाएंगे। यह ठीक कह रहा अंकल। आप सरकार को इस बारे में पत्र लिखकर बात कीजिए। सेटअप। अब कोई बीच में बोला तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हाँ तो मैं कहाँ था। हाँ याद आया। पुलिस डिपार्टमेंट उस गैंग की तलाश में लग गया। हमने कई अपराधियों को पकड़ा, कई जगह छापे मारे। कुछ आदमी और हथियार भी हमारे हाथ लगे, पर गैंग के बॉस और अड्डे का पता न चला। लेकिन अभी 3 दिन पहले गश्ती पुलिस ने एक कार पकड़ी, जिसमें से 10 रिवॉल्वर, 10 मशीन गन और 1 दर्जन हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। कार चालक भागने के चक्कर में इंस्पेक्टर की गोली से मारा गया। मरने से पहले उसने बताया कि वह हथियार उसे शंकर की मदद से मिले हैं, लेकिन उसके कह देने भर से हम शंकर पर हाथ नहीं डाल सकते थे। इसलिए हमने उसकी निगरानी शुरू करवा दी, ताकि उसके जरिए उसके बॉस तक पहुंचा जा सके। आज हमारे एक आदमी ने तुम्हें होटल में जाते देखा। दूसरे ने, जो काउंटरमैन के पास बार काउंटर के पास खड़ा शराब पीने का बहाना कर रहा था, तुम्हारी और काउंटरमैन की बातचीत सुनी थी। जब उन दोनों की भेजी गई रिपोर्ट मुझे मिली, तो मैं समझ गया कि किसी केस के सिलसिले में तुम भी शंकर के चक्कर में हो। बस मैं भागा 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 तुम्हारे पास चला आया। अब सारा मामला समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कुछ कुछ मुझे भी तो बताओ। बताता हूँ। कहकर कुर्बान ने इंस्पेक्टर पटाका सिंह को पूरी बात बता दी। इसका मतलब शंकर हथियार बनाने और बेचने वाले उस गैंग का कोई खास सदस्य है। वह न सिर्फ हथियार बनाने के लिए अच्छे कारीगर उपलब्ध कराता है, बल्कि हथियारों को बिकवाता भी है। आपके बच्चे जी, आप बिल्कुल ठीक समझे। अब बताओ क्या करना चाहिए? हमें फौरन शंकर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आइडिया आइडिया बुरा नहीं। अवतार सिंह की गवाही पर हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। टॉर्चर रूम पहुंचकर वह सब कुछ बक देगा। यह तो अकल से पैदल है ही। अब आप भी इसी की लाइन में लग गए अंकल। कि क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी उसे गिरफ्तार करना ठीक नहीं होगा। कोई भी वकील अवतार सिंह की गवाही की धज्जियां उड़ा देगा। अदालत आपको शंकर को कस्टडी में रखने की परमिशन कभी नहीं देगी। और मान लीजिए परमिशन मिल गई, पर आप उसका मुंह न खुला पाए, या वह कुछ खास जानता ही न हुआ तो? हाँ, यह खतरा तो है। सबसे बड़ा खतरा तो इस बात का है कि शंकर की गिरफ्तारी से गैंग का बापू, मेरा मतलब बॉस ब्लैक जेट, सावधान हो जाएगा। फिर क्या किया जाए? सोचता हूँ। कुछ कुछ देर बाद एक आइडिया आया है मेरे जासूसी दिमाग में। जल्दी बताओ। कहानी इधर लाइए। और फिर वह इंस्पेक्टर पटाका सिंह को अपना प्लान समझाने लगा। पूरा पूरा प्लान सुनकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह बोला, आइडिया तो अच्छा, पर जरूरी नहीं कि शंकर फंसी जाए। वह जरूर फंसेगा अंकल। यह मेरा यानी कि 7वें एडिशन ऑफ जेम्स बॉन्ड का आइडिया है, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं। ठीक है, मैं अपने हिस्से का काम पूरा कर दूंगा, बाकी तुम लोग जानो। अगले दिन शहर से निकलने वाले सभी समाचार पत्रों में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर थी। दैनिक धमाका। दिनांक 2 फरवरी। खबर मिले कि पंजाब के एक आतंकवादी ग्रुप के कुछ सदस्य शहर में आ गए हैं। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, पर हमारे संवाददाता को अपने एक पुलिस सोर्स से पता चला कि यह खबर सही है। उस सोर्स से यह भी पता चला कि वे यहाँ बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने आए हैं। शंकर इस खबर को पढ़ ही रहा था कि पी पी शंकर ने अलमारी में रखा ट्रांजिस्टर निकालकर उसकी मशीनरी में कुछ उलटफेर किया, जिसके कारण वह ट्रांसमीटर में बदल गया। तत्पश्चात, हेलो ब्लैक जेट कॉलिंग ओवर। शंकर स्पीकिंग बॉस। आज का अखबार पढ़ा? जी हाँ। गुड। अपने आदमी शहर में फैला दो, इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचे। हमें उन तक पहुंच जाना चाहिए। अगर उनसे हथियारों का सौदा हो गया तो हमें लाखों का फायदा होगा। ओके बॉस, मैं अभी इनकी तलाश शुरू करवाता हूँ। उधर कुर्कबांड और मोटू बेस बदले होटल स्टार के हॉल में बैठे हुए थे। जगीरा, हमें इस तरह खुले में नहीं बैठना चाहिए।
यह सही है कि यहाँ की पुलिस के पास हमारी फोटो या उंगलियां नहीं है, फिर भी पुलिस के जासूस हमें सूंघ सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो जोरावर। वैसे यह होटल ठहरने के लिए बुरा नहीं है, इसी में कमरा बुक करा लेते हैं। यह बातें उन दोनों ने करीब से गुजरने वाले वेटर को सुनाने के लिए कही थी और वे अपने उद्देश्य में सफल रहे। वेटर सीधा काउंटर पर पहुंचा। सामंत भाई, दादा को जिन लोगों की तलाश है वह 12 नंबर मेज पर बैठे हैं। सच? कुर्कबांड और मोटू कमरा लेकर कमरे में पहुंचे ही थे कि खटखट। शिकार दाना चुग गया मोटू प्यारे, जाओ दरवाजा खोलो। कौन है? वेटर। मोटू ने दरवाजा खोला। क्या बात है? एक साहब ने आपके लिए यह लिफाफा भेजा है। वेटर चला गया। मोटू लिफाफा लेकर कुर्कबांड के पास पहुंचा। दोस्तों, तुम जो चीज खरीदने आए हो वो मैं दिलवा सकता हूँ। दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 5 में आकर मिलो। तुम्हारा दोस्त शंकर। 5 मिनट बाद। आओ बैठो, मुझे शंकर कहते हैं। मेरा नाम जागीरा है और मैं जोरावर। तुम्हें कैसे मालूम कि हम यहाँ कुछ खरीदने आए हैं? तोड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं दोस्त। दरअसल हम हथियार बेचने का ही धंधा करते हैं। आज के अखबार में तुम लोगों के बारे में काफी कुछ छपा है। उसे पढ़ने के बाद हमने तुम्हारी तलाश में अपने आदमी छोड़ दिए थे। इसका मतलब है हमारी किस्मत अच्छी है। हमने तो सोचा था हथियार खरीदने के लिए हमें काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। बताओ क्या क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा। रिवॉल्वर, मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड, टाइम बम, बारूद की छड़ें और भी बहुत कुछ बड़ी संख्या में चाहिए। लेकिन यह सौदा हम तुमसे नहीं, तुम्हारे सरदार से करेंगे। हमें डिलीवरी के बारे में भी कुछ जरूरी बातें करनी है। कुछ देर सोचने के बाद शंकर बोला, ठीक है, तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। इस बारे में मैं बॉस से बात करता हूँ। ठीक है। अगले दिन सुबह शंकर उनके कमरे में आया। बॉस तुमसे मिलने को तैयार हो गए हैं। होटल से निकलकर दाईं ओर बढ़ो। चौराहे पर काली एम्बेसडर खड़ी होगी। नंबर BLZ 420 है। उसमें बैठ जाना, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। कुर्कबांड और मोटू होटल होटल से निकलकर चौराहे पर पहुंचे और काली एम्बेसडर में बैठ गए। 2 घंटे तक दौड़ने के बाद कार लोहे का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में प्रविष्ट हुई। कुछ देर बाद, मैं इस गैंग का बॉस हूँ, मुझे ब्लैक जेट कहते हैं। बताओ तुम्हें कौन कौन से कितने हथियार चाहिए और डिलीवरी की क्या बात करनी है? हमें 500 रिवॉल्वर, 100 मशीन गने, 1000 हैंड ग्रेनेड, 100 टाइम बम, 1000 बारूद की छड़ें चाहिए। हमने सुना है यहाँ की पुलिस बहुत तेज है, इसलिए हमें हथियारों की डिलीवरी शहर की सीमा के बाहर चाहिए। डिलीवरी कब चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। बॉस कैलकुलेटर लेकर हिसाब लगाने लगा, फिर बोला, 80 लाख का सौदा है। एडवांस क्या दे रहे हो? कुर्कबान ने ब्रीफकेस खोलकर मेज पर रख दिया। कितने हैं? 10 लाख। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया। बॉस, पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मार दिया है। धोखा। बॉस का हाथ जेब की ओर लपका, पर कुर्कबान उससे ज्यादा फुर्तीला निकला। न रिवॉल्वर न निकालना। तुमने तो मुझे मारने की धमकी ही दी थी। मैं सचमुच तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। कुर्कबान के इशारे पर मोटू ने बॉस की रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर ली। चलो, अब तय खाने का दरवाजा खोलो ताकि पुलिस यहाँ आ सके। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर पटाखा सिंह कुछ सिपाहियों के साथ तहखाने में प्रविष्ट हुए। आते ही उन्होंने बॉस की नकाब पलट दी। वो तो आप हैं, ब्लैक जेड उर्फ उर्फ सेना के भगोड़े कर्नल जसपाल सिंह। तलाशी के दौरान पुलिस को तहखाने में हथियार बनाने वाली मशीनें और बड़ी मात्रा में तैयार हथियार और बारूद मिला। 100 आदमी भी पकड़े गए, जिनमें श्यामलाल भी था। उनमें से ज्यादातर को वहां जबरदस्ती रोक कर काम करवाया जाता था। कुर्कबांड और मोटू श्यामलाल को लेकर उसकी माँ के पास होटल पहुंचे। जीते रहो बेटा, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया, वरना पता नहीं मैं इसे ढूंढ भी पाती या नहीं। मोटू, यह दुआएं मुसीबत में हमारे लिए ढाल का काम करेगी, समझे? समाप्त। तो दोस्तों, कौन सी यहीं पे समाप्त होती है। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।